बीजेपी अगर यही काम 6 महीने पहले की होती, जिस तरीके से यहाँ ऐवान में बैठकर इस वक्त हंगामा कह रहे हैं कैजुअल लेबरर्स को क्यों पीटा जा रहा है, उनके बारे में बजट में बात नहीं हुई। आज से पहले भी 10 साल से बजट आ रहा है। क्या जम्मू कश्मीर का बजट पहली बार आया? मैंने आवाम से वादा किया है, जो मजलूम होगा उसकी आवाज़ महराज उठाएगा, ऐवान में उठाएगा, ऐवान से बाहर उठाएगा। भाजपा को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 10 साल का तमाशा आज आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, तो जाइए ना मोदी जी के पास। आपका रास्ता तो सिंपल है, आज तो घंटों का सफ़र मिनटों में हो जाता है। तो जाइए ना, जब पीड़ा रखते हैं तो जाइए बता दीजिए एसपीओज और वो जो मैंने बोला वीडीसीज। अभी एलओपी साहब एक सवाल कर रहे थे, कहते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए क्या लाया बजट में। अभी बात कर रहे थे, मैं बात करके आया। मैंने कहा तुमने नरसिंहार दिखाया दुनिया को कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ। तुमने 10 साल में क्या दिया? क्या दिया? आज सरकार बनी है, सरकार पीड़ा रखती है। पंडित हमारे भाई है। यहाँ जम्मू कश्मीर का नागरिक जो भी है, चाहे वो डोगरा है, कश्मीरी, हम एक है। हमने कहा, हमारी सरकार ने बोला है कि इनको घर वापसी कराएंगे, हम लेंगे। इन्होंने तो राशन कार्ड नहीं दिया। पूछ लेना, जगती में लोग हैं जो रिलीफ पहले मिलता था उससे भी हाथ धोना पड़ा। और इन्होंने फिल्म दिखाई, देश को दिखाया हिंदुओं के साथ नरसिंहार। पूछ लो कश्मीरी पंडित से उसका राशन कार्ड बना कि नहीं बना। पूछ लो उसे कि तेरे रिलीफ में बढ़ोतरी हुई 10 साल में कि नहीं। बस इस हाउस के अंदर फिल्में बनाई गई, कश्मीरियों का नरसिंहार दिखाया गया, जो नहीं था उसे भी फिल्म में दिखाया, हिंदुओं के सेंटीमेंट जज्बात के साथ खेला। और पूछ लो कश्मीरी पंडित को, एक को खड़ा करके उसे पूछो, पीएम पैकेज जो वादा किया था, क्या उससे तुझे रिलीफ मिला? और जो उसका रिलीफ था उसे भी छीन लिया। और ये बात करें, और कश्मीरी पंडितों की पीड़ा मुझे है। और अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो जाके पूछ लो कश्मीरी पंडित से, उस कश्मीरी पंडित से जिसे बेघर करना पड़ा। वो भी उस वक्त सरकार की, उस वक्त भी सियासत का शिकार हुआ। आज जब इनके पास मौका मिला था, इन्होंने तो वादा किया था हम कश्मीर के अंदर इनको फिर से बसाएंगे। आज तो सरकार बनने के बाद सरकार अपनी ही सरकार बात कर रही है। बीजेपी वाले क्या ही कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, ये मिसाल थोड़ा काट के इसको अलग से डाल देना। ये 10 भाई हैं या 5 भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो हिस्सा अपना अपना मिल जाता है। बाप की जागीर से 5 अगर 5 कनाल है, एक कनाल 5 भाइयों को मिल जाती है। हर भाई चाहता है अपना परिवार, अपना घर अच्छा बनाए। अगर एक भाई को 1 फुट या 10 फुट की ज़रूरत पड़े ना ज़मीन के चप्पे में से, अपने भाई को नहीं देता है। ये आपने देखा है, अपने इलाके में देखा है। अपना सगा भाई भी नहीं देता है, क्योंकि उसे अपना परिवार देखना है। अगर किसी भाई का अच्छा घर होगा, मालदार होगा, दूसरे भाई की फिक्र नहीं करता है, उसे उधार भी नहीं देता है। और ये ऐसे भाई है जो अपने घर को लुटवा रहे हैं, ये पागल हैं। ये वो भाई है, वो भाई अपने परिवार में से किसी को नहीं देना चाहते, अपना घर बनाना चाहते हैं। ये अपना घर लुटवाने में खुशी महसूस करते हैं। ये पागलपन की जमात है। और इन पागलपनों को बता दो, अपना घर बचाओ। हम एक ही परिवार के, ये देश हमारा है, लेकिन ये हमारा घर है। यहाँ जितने भी चीफ मिनिस्टर इस देश के अंदर हैं, हर चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट की फिक्र करता है। और एक ये लोग जो इस घर को लुटवा रहे हैं देश के अंदर, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, ले रहे हैं माइनिंग, पत्थरों के पत्थर ले लिए, रेतों के भंडार ले लिए, खजाना लूट लिया। और ये मोदी जी को गुनगा रहे, गुनगा। अरे बनाओ ना जम्मू कश्मीर स्टेट को बेहतर, करो ना डेवलप, दे दो ना लोगों को रोजगार। ये वो भाई है, 5 में से एक पागल है जो बोलता है मेरा हिस्सा भी ले लो, मेरी बीवी भी ले लो, मेरे बच्चे भी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सन्यासी हो गया, बस मेरा बाबा जी है, सब कुछ है। इन लोगों को समझा दो, अपने घर की फिक्र करना ये हमारी जिम्मेवारी है। चाहे एक माँ के पेट से अगर 5 ने जन्म लिया, तो हर बच्चा हर भाई को देने के लिए तैयार नहीं है। वो सबसे पहले अपने परिवार का सोचता है। और इन्हें बता दो, जम्मू कश्मीर हमारा परिवार है, हमारा परिवार है, हमने अपने परिवार की फिक्र करनी है। और ये जो आज लाठियों की बात कर रहे हैं, अगर यही आवाज़ इन्होंने 6 महीने पहले उठाई होती, मोदी जी के पास अगर अभी भी जाएंगे। बजट के अंदर जब बात हुई, भाजपा का अपोजिशन खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा, 3 दिन से लगातार कह रहे हैं कि इस बजट में नया क्या है, ये सारा मोदी की स्कीमें हैं। मैंने कल भी इनको कहा, अगर मोदी जी का ही सारा बजट चल रहा है, मोदी जी के ही तर्ज पर देश चल रहा है, तो कैजुअल लेबरर्स को उसके खाते में क्यों नहीं आते हैं, एसपीओज उसके खाते में क्यों नहीं आते हैं। मैं कहता हूं कि सरकार ने यह वादा किया है, जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार, वो यहाँ के लोकल है। और जो पिट रहा है सड़कों पे, वो भी हमारे अपने लोग हैं। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हमें जितना करना पड़ेगा करना होगा। और अगर सरकार ने यह अपने मैनिफेस्टो में डाला है, तो अपने मैनिफेस्टो पे काम करना होगा। वरना जो पीडीपी के 3 लोग हैं, इनका एक भी नहीं रहेगा ऐवान के अंदर। और ये इनकी मजबूरी है, प्रायोरिटी पे उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इस बजट में
में ख्वाह ना हुआ हो, लेकिन मैंने इनको बता दिया है कि आप लोग इनकी सैलरी आज बढ़ा दीजिए। अगर 18,000 है 25-30 हज़ार कर दीजिए इस साल, ताकि इनको लगे कि हमारे बारे में सोचा जा रहा है। अगर सरकार मैनिफेस्टो पे काम नहीं करेगी, क्योंकि कैजुअल लेबरर्स हों, छोटे वर्ग के जितने भी मुलाजिम हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर उनकी उम्मीदें इस सरकार के बजट से थी, और आज वो इंतजार कर रहे थे, उनका परिवार देख रहा था, इलाके के अंदर लोगों को उम्मीदें थी कि सरकार कुछ बेहतर फैसला सुनाएगी। अगर नहीं कर पाई, इस साल नहीं कर पाई, बढ़ोतरी करें, अगले साल उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। और बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है वो कैजुअल लेबरर्स की बात करें। आज उन्होंने वॉकआउट करें या कुछ भी, उनको आज तकलीफ हो रही है। 28 एमएलए हंगामा कर रहे हैं कि कल जो है कैजुअल लेबरर्स को पीटा गया। सुन लीजिए, पहले लीजिए ना, लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहे हैं कि उनकी पिटा। सवाल का जवाब मेरा सुन लीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं, वो भी एमएलए, मैं भी जीत कर आया हूं, और मेरा जवाब सुन लीजिए। बीजेपी को कोई हक नहीं है बोलने का कि वो पिट रहे हैं। 10 साल वो भी ठुकवा रहे हैं, उन्होंने भी उन लोगों को ठुकवाया है और भाजपा से ठुकवाया। आज भी वो पुलिस से अगर ठोके जा रहे हैं, उनको ठुकवाने का काम भाजपा कर रही है। पूछ लो, एक आम आदमी से पूछ लो, एक बच्चे से पूछ लो, एक स्कूल जाने वाले आदमी से पूछ लो, इस वक्त पुलिस किसके हाथ में है? सेंटर कहती है, ये कहते हैं जम्मू कश्मीर पे कंट्रोल इस वक्त मोदी का है, तो पुलिस पे कंट्रोल अगर मोदी का है तो वो पिटवा क्यों रहे हैं? उमर साहब ने खुद कहा, अगर हमारे हाथ में होता, हमने तो नहीं कहा है आप सड़कों पे किसी प्रोटेस्टर को पीटो, पीटने का काम पुलिस कर रही है, और इसका जवाब वही दे। और बीजेपी अगर यही काम 6 महीने पहले की होती, जिस तरीके से यहां ऐवान में बैठकर इस वक्त हंगामा कह रहे हैं कैजुअल लेबरर्स को क्यों पीटा जा रहा है, उनके बारे में बजट में बात नहीं हुई। आज से पहले भी 10 साल से बजट आ रहा है। क्या जम्मू कश्मीर का बजट पहली बार आया? उमर अब्दुल्ला की सरकार में ये 10 साल के बाद पहली बार आया है। लेकिन 10 साल 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, इससे पहले जितने भी बजट आए हैं जम्मू कश्मीर के आए हैं, उसमें कैजुअल लेबरर्स थे, लेकिन उनका खाता नहीं था। आज वादा किया सरकार ने, पूरा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये लोग कल भी रो रहे थे, पिट रहे थे। इनको पिटते हुए अगर सरकार देखने में खुश है, तो मुझे लगता है कि आने वाला कल, जैसे PDP 3 है, बता दिए, मुझे लड़ेगा। मैंने तो कहा है, मैंने आवाम से वादा किया है, जो मजलूम होगा उसकी आवाज़ महराज उठाएगा, ऐवान में उठाएगा, ऐवान से बाहर उठाएगा। भाजपा को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 10 साल का तमाशा आज आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी।